Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Pradeep, Ujjwal, Sachin, Rahul, Nitin, Mayank, Rupali, नीलेश, राहुल, श्रेयांश, गौरव, अभिजीत, प्रिया, आलोक, श्याम, राधा, शिवम, गौरी, रंजीत, दीपक, उज्जवल, पवन, निधि, आलोक, प्रिया, राज. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हाल है भाई आप लोगों के? सागर, कशिश, सेजल, प्रियंका, पारुल, प्रीति, आलोक, दिव्या, मोनू, आकांक्षा, रोहित, प्रफुल्ल, पुनीत, महेश. कैसे भाई आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बैच में. और जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों के बैच में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज. और आज नया दिन, नई शुरुआत होगी नए चैप्टर के साथ. हाँ जी, आप लोगों के बैच में लाइव क्लास में, अच्छा वीओडी में तो पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है. आप अपना सिलेबस वीओडी से भी कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो वीओडी से कंप्लीट. और आप अपना जो सिलेबस है वो लाइव क्लास को देखकर भी कंप्लीट कर सकते हो और लाइव क्लास को बाद में देखकर. तीन तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? आपको पता है ना, तीन तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है. या तो आप लाइव क्लास से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रेगुलर बेसिस पर 2:30 बजे लाइव आओ, या फिर आप इसी लाइव को बाद में देखो किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पर रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना? तो भी आपको, है ना, सेम एज लाइव की ही फीलिंग आएगी. आपको लगेगा कि आप लाइव क्लास ही कर रहे हैं, बट आपको ये क्लास रेगुलर बेसिस पे देखनी होगी, वो भी फिक्स टाइमिंग पर. मतलब रात को 8 बजे तो डेली रात को 8 बजे, रात को 12 बजे तो डेली रात को 12 बजे. ऐसा नहीं कि कभी रात को 10, कभी 11, कभी 12. ठीक है? और मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव होती है और अपना वीओडी से. तो जो बच्चे पहली बार, देखो, जो बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो अपना सिलेबस, मैं उनको कहूंगा, अगर आप पहली बार अपनी लाइफ में रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आप अपना सिलेबस या तो लाइव आकर कंप्लीट करो या इसी लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के कंप्लीट करो. लेकिन अगर आप पहले भी कभी रीजनिंग पढ़ चुके हो और आप यहाँ पर कुछ ही चैप्टर पढ़ने के लिए हो या जस्ट फॉर रिवीजन, है ना, आप पहले से रीजनिंग पढ़ चुके हैं, आप पहले से एक्सपीरियंस है, तो आप अपना सिलेबस वीओडी से कंप्लीट कर सकते हैं. और जब आप वीओडी से कंप्लीट करेंगे अपना सिलेबस, तब आप अपना सिलेबस इंटू 1, इंटू 2 या इंटू 3 स्पीड में कंप्लीट कर सकते हो. लेकिन अगर आप लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में करोगे सिलेबस, तो मैं सजेशन, देखो लाइव में तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइव में तो इंटू 1 फिक्स है. लेकिन अगर आप इसी लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, आपको लगता है कि सर मैं तो थोड़ा सा आपसे तेज हूँ, आप थोड़ा सा मुझसे स्लो पढ़ाते हो, तो आप जब इसी लाइव क्लास को बाद में देखोगे तो आप बाद में इस क्लास को, है ना, इंटू 1.5 या इंटू 2 स्पीड पे कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस. सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, इंट्रोडक्शन क्लास में. आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस शीट्स कैसे मिलेंगी, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ. जो हमारा चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट हुआ है, सबसे पहला चैप्टर था अल्फाबेटिकल सीरीज. अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया. इस चैप्टर में सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको क्लास क्वेश्चंस दिए थे. सारे क्लास क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे या नहीं दिए थे? हाँ सर, पूरी क्लास क्वेश्चंस की फाइल हमें मिली थी. और फिर वही क्लास क्वेश्चन मैंने आपको पीएनजी फॉर्म में दिए विद सॉल्यूशन. उन्हीं क्वेश्चंस की हमने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करी, है ना, ट्रिक्स और कंसेप्ट सीखने के बाद. अब मैंने ना एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करवा दिया है, इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करवा दिया है. तो ये तीन चीजें इस चैप्टर की बेटा नोट्स सेक्शन के अंदर तीनों ही चीजें अपलोड हो चुकी हैं. हालांकि प्रैक्टिस सेट्स मुझे ना फ्राइडे को अपलोड करा देना चाहिए था, बट किसी कारणवश हमारा प्रैक्टिस सेट फ्राइडे को अपलोड नहीं हो पाया. वरना फ्राइडे को अपलोड हो जाता तो आप सैटरडे संडे में इस प्रैक्टिस सेट की ना, हाँ हाँ, है ना, फ्राइडे आप ना इसकी प्रैक्टिस कर लेते, है ना. बट को बेटा क्लास पीएनजी क्यों नहीं मिल रही है? आप नोट सेक्शन में जाओ, सारी क्लास पीएनजी अप टू डेट है ना. नोट सेक्शन में जाकर देखोगे तो सारी क्लास पीएनजी आपको मिल जाएंगी. अब हम दूसरा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं. सेकंड चैप्टर है बेटा लेटर सीरीज. आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है लेटर सीरीज, और हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं अक्षर श्रृंखला. तो जब लेटर सीरीज की, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको क्लास क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगा. अभी फिलहाल क्लास क्वेश्चंस अपलोड नहीं हुए हैं. जैसे ये क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद क्लास क्वेश्चंस अपलोड होंगे. उसके बाद फिर आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लास पीएनजी आएंगी. और फिर लास्ट में मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कराऊंगा. लास्ट में ना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, है ना, जैसे कि मैंने बोला था. और लेटर सीरीज, ठीक है जी हाँ.
पीवाईक्यू जो मैंने अब आपको बोले थे ना, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कराऊंगा। तो पीवाईक्यू मैं अपलोड कराऊंगा जब ये सारे अल्फाबेट के चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद में मैं आपको ना पीवाईक्यू सेट अपलोड करवाऊंगा, जिसमें सारे अल्फाबेट के क्वेश्चंस होंगे एक साथ, मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे सारे अल्फाबेट के। तो वो पीवाईक्यू सेट मैं लास्ट में अपलोड करवाऊंगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो चिंता मत करो कि सर इस चैप्टर के तो पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें मिले नहीं। सारे अल्फाबेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाऊंगा जब सारे अल्फाबेट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने में हमें 6-7 दिन लगे थे। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं इस बैच में? आज कौन सी क्लास है बताना जरा। 8वीं क्लास है। 7 क्लासेस इस बैच में हो चुकी है। 7 का मतलब पहली तो इंट्रोडक्शन क्लास हटा दो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म करने में 6 क्लास का यूज हो, 6 क्लासेस लगी थी टोटल 6 क्लासेस में, है ना। टोटल 6 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हुआ था अल्फाबेटिकल सीरीज। पहली तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उस दिन तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ये जो लेटर सीरीज है ना, इसको खत्म करने में 6 दिन नहीं लगेंगे। लेटर सीरीज को खत्म करने में सिर्फ 2 क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 क्लासेस, है ना। और अगर मैं बात करूं एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं लेटर सीरीज के, तो भैया मिनिमम एक 100% आना ही आना है क्वेश्चन, 100% डेफिनेट क्वेश्चन है। और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि आने ही आने हैं लेटर सीरीज में। दुनिया की कोई ताकत उस एक क्वेश्चन को आने से नहीं रोक सकती आपके एग्जाम में। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए साहब, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का नाम लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं लेटर सीरीज। आज बहुत सारे नए बच्चे होंगे, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से ये सारी बातें बता दी। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, एक बार वो सारे बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में ना एक बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो वो इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग जरूर देखो। लेटर सीरीज, ठीक है। और इस पर डाल लो, हिंदी में इसको लिख लो अक्षर श्रृंखला। क्या लिख लो बाबू? अक्षर श्रृंखला। ये जो टॉपिक है ना, ये नंबर सीरीज की तरह नहीं है। आप लोग सोच रहे हो नंबर सीरीज की तरह है ये चैप्टर, नंबर सीरीज की तरह नहीं है। ठीक है। हाँ जी। लेटर सीरीज में एग्जैक्टली होता क्या, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बहुत प्यारी सी चीज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। हालांकि अभी हमने इस चीज को ओपन नहीं किया है, सिर्फ हमने इंटरनल आप लोगों को आपके बैचेस में ही ये बात बताई है। ठीक है। आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वेबसाइट हम लोगों ने मतलब तैयार की है मैंने। ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है www.reasoning बाय piyushvarshne.com। लेकिन ये डोमेन नेम काफी बड़ा है, इसीलिए आप छोटा डोमेन नेम भी यूज कर सकते हैं, sscreasoning.com, या फिर आप यूज कर सकते हैं रेलवे रीजनिंग.com। आप कोई भी डोमेन नेम यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत प्यारी सी वेबसाइट है जो आप लोगों के लिए तैयार की गई है। इस वेबसाइट के कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इस वेबसाइट से आपको क्या फायदा मिलने वाला है वो भी बता देता हूँ, है ना। जस्ट लुक, यहाँ पर आपको टाइप करना है। आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल पर भी, अपने लैपटॉप पर भी, कंप्यूटर पर भी, कहीं भी ओपन कर सकते हैं। www.ssc रीजनिंग.com। ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लिया। ठीक है। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, है ना। ये सब्सक्राइब बेटा हमारे यूट्यूब चैनल का है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा इस वेबसाइट पे ध्यान देना। देखो, इस वेबसाइट पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। कहाँ गई देखो, अरे भाई ये रहे। देखो, इस वेबसाइट पे हमने पीवाईक्यू पेपर्स दिए हुए हैं। जितने भी आपके पीवाईक्यू पेपर्स है ना, सारे पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली चीज ये है
कि इस वेबसाइट में कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो सारे के सारे जो पीवाईक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हर पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पीवाईक्यू के अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसे आपको क्लासिफिकेशन का टेस्ट देना है, और वो भी पर्टिकुलर एग्जाम वाला, एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लासिफिकेशन, समझ रहे हो, एसएससी सीजीएल टीयर 2 अर्थमेटिक रीजनिंग, है ना, एसएससी सीजीएल टीयर 2 कोडिंग डिकोडिंग, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पर आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, जिसमें पूरी की पूरी रीजनिंग होगी, केवल रीजनिंग होगी। जैसे जीडी का रीजनिंग का टेस्ट देना है आपको, ठीक है, सीएचएसएल मेंस रीजनिंग का टेस्ट देना है, तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आप क्विजेस भी दे सकते हो, यहाँ पर क्विजेस है, जैसे एनटीपीसी का क्विज देना है आपको, इनइक्वलिटी का, काउंटिंग फिगर का, एनालॉजी का, पैटर्न कंप्लीशन ऑफ फिगर का, क्लासिफिकेशन का। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब करने को देखो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस हो रही है हर चीज की। पहला बेनिफिट क्या है कि फ्री में प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन ये सारे टेस्ट आपको लॉगिन करने के बाद देने हैं। पहले आप यहाँ पे लॉगिन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन है, कोई चार्जेस नहीं है। पहले आप लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद आप ये सारे टेस्ट देना। उसके बाद पता है क्या होगा, जब भी आप टेस्ट दोगे ना, तो हर एक सही क्वेश्चन पे आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, हर एक गलत आंसर पे माइनस पॉइंट मिलेंगे, और जो पॉइंट्स आपके होंगे ना वो लीडर बोर्ड में रिफ्लेक्ट होंगे। ये हमारा लीडर बोर्ड है, जो टुडे, मंथली और लाइफ टाइम का लीडर बोर्ड है। और आप लोगों को पता है इस लीडर बोर्ड में हर मंथ में जो बच्चा टॉप करता है, जैसे कि अभी नवंबर महीना खत्म हुआ था, कल 1 दिसंबर थी, ये वेबसाइट मैंने नवंबर में लॉन्च करी थी। तो नवंबर मंथ के जो टॉपर थे ना बेटा, वो ये थे, सलोनी, आयुष और शुभम। इनका तुम स्कोर देख रहे हो, 17,000 स्कोर, 17,000, 16,000 स्कोर है इनका, एक महीने में स्कोर हासिल किया इन्होंने। इतना स्कोर पता कब आएगा, लगभग जब 2 से मतलब 4,000 क्वेश्चन इन बच्चों ने लगाए इस वेबसाइट पर, तब जाके ये इतना स्कोर ले पाए। तो जो मेरे टॉप 5 स्टूडेंट थे ना, मैंने इन टॉप 5 स्टूडेंट से कल कल फोन पर बात करी थी, और इन पांचों बच्चों को मैंने अपनी तरफ से प्यारे प्यारे से गिफ्ट शेयर किए हैं। इन पांचों बच्चों का एड्रेस लिया मैंने, और उनको मैंने अपनी किताबें, अपने मतलब जो भी गिफ्ट था वो मैंने अपनी तरफ से इन पांचों बच्चों को दिया। तो ये चीज मैं हर महीने करूंगा। हर महीने जो लीडर बोर्ड में टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, उन बच्चों से मैं पर्सनली मुलाकात करूंगा, बातें करूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और जो मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट होगा वो उनको दिया जाएगा हर महीने। और एक तो फायदा आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, लीडर बोर्ड पे आपकी प्रैक्टिस होगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी पीवाईक्यू सेक्शन वाइज। दूसरा, लीडर बोर्ड पे भी आप रिफ्लेक्ट होगे। यहाँ पर देखो बच्चों का नाम लिख के नहीं आया, मैं एक बार चेक करता हूँ, जबकि रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, हो क्यों नहीं रहा इस पर। दूसरा वो है मोजिला या इंटरनेट, उस पर देखते हैं। हाँ ये है ना, चल जाएगा ना ये। मैं दिखाता हूँ लीडर बोर्ड वाले बच्चे कहाँ चल रहा है। ये इस पे खुल जाना चाहिए, एस ओ एन एस एस सी रीजनिंग.com। कहाँ सर्च हो रहा है, तो चल ही नहीं रहा। नहीं, हाँ, www.sscreasoningsscreasoning.com। इस पर नहीं हो रही, हो तो गई लेकिन ये स्लो चल रहा है। चल क्या रहा है सिस्टम, खुल तो गई, दिख नहीं रही वेबसाइट। अच्छा कोई नहीं, जब आप इस जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो पॉपअप आ जाएगा बेटा टॉप 3 स्टूडेंट का। फिलहाल टॉप 3 स्टूडेंट का पॉपअप आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने वो कैंसिल कर दिया था एक बार, इस बार खोल के। और नहीं है इसमें, मोजिला नहीं है, क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं है, ये चल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख लें। एज है, कहाँ है, कहाँ पर है,
ये यहाँ पे कहाँ आ रहा है ना, कुछ तो आ नहीं था, सर्च में गायब है, अब आया। नहीं है, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको टॉप 3 स्टूडेंट दिख जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार की गई है, जहां आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के साथ साथ लीडर बोर्ड पे अपना नाम देख सकते हो। और टॉप 3 बच्चे जो होंगे, मंथली टॉप 3 बच्चे, उन बच्चों से मेरी पर्सनली मुलाकात होगी। ठीक है, पर्सनली उनकी प्रॉब्लम भी दूर होगी और मेरी तरफ से पर्सनली उनको गिफ्ट भी जाएगा। जी, चलिए साहब, तो अब हम फटाफट से आते हैं, है ना, लौट कर अपने चैप्टर पे, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। अच्छा, जो लेटर सीरीज है ना, अक्षर श्रृंखला है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है लेटर सीरीज, अक्षर की एक श्रृंखला यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे अक्षर की श्रृंखला कैसे बनानी है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके का आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। पहले तो मैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं, इतना आसान क्वेश्चन ले रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं, मतलब दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो भी सकता है। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए साहब, जैसे कि ये एक श्रृंखला है, अब आपको ना ये जो श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, इस श्रृंखला को पूरा करना है और एग्जाम में ना कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, एग्जाम में कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, लाइक दैट। पहला ऑप्शन ये, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। ठीक है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन शायद ही कोई बन पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन भी पाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर भी दे देगा, भले ही आपने कभी रीजनिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। आपको समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ पे चल क्या रहा है। देखो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, आपको सीरीज, आपको एक सीरीज बनानी है। ठीक है, कोई लॉजिकल ऑर्डर में एक सीरीज होनी चाहिए। सर लॉजिकल ऑर्डर में सीरीज हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है वो बन रही है सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया डी डी सी बी ए, डी डी सी बी ए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया डी डी सी बी ए, है ना, हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया डी डी सी बी ए। तो आप लोग एक चीज नोटिस किए यहाँ पर, सर ये जो सीरीज है ना, बेसिकली ये सीरीज कैसी सीरीज थी सर, ये सीरीज ना ग्रुप्स में डिवाइड थी। कैसी सीरीज थी ये सीरीज, ग्रुप्स में डिवाइड थी, ग्रुप्स में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है, लेटर सीरीज चैप्टर के अंदर ना हमें ग्रुपिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है, हमें ना समूह बनाने होते हैं, समूह। ठीक है, और ये जो ग्रुपिंग होती है ये लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, मतलब कोई लॉजिक यहाँ पे सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ग्रुपिंग कर दो, जैसे कि आपने देखा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें ग्रुप्स बनाने हैं, हमें ना लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर के अंदर, है ना। सिर्फ हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है, हमें समूह बनाने हैं, समूह।
ठीक है, अब मैं बात करूं बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के बन सकते हैं, है ना, कितने प्रकार के प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो बाबू इस चैप्टर के अंदर ना टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो हम उन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी 3 टाइप है। फिर हम सीखेंगे कि सर जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टाइप हमारे एग्जाम में आया है, और कौन सा टाइप एग्जाम में आया है उसके बाद हम सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर इस पैटर्न को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली एग्जाम में हमें क्या करना है वो हम सीखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि वो कौन कौन सी टीम टाइप है जो कि इस चैप्टर के अंदर बनती है। लेटर सीरीज चैप्टर में वो कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं जो हमें पढ़नी है। तो टाइप 1, सबसे पहले हम लिख सकते हैं टाइप 1। टाइप 1 कैटेगरी वो है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम। टाइप 1 कैटेगरी है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, जब सारे के सारे समूह क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ये टाइप 1 कैटेगरी का था, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, एबीसीडी 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 एबीसीडी। व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, जब सारे समूह एक जैसे होते हैं। और ये जो टाइप 1 है ये सबसे इजी टाइप है, इससे ज्यादा आसान टाइप कोई हो भी नहीं सकती। अब व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, सर जब सारे ग्रुप सेम हो, कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लो एग्जाम में ग्रुपिंग हो सकती है एक्स वाई जी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो सकती है एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी। हमारे एग्जाम में जो ग्रुपिंग हो सकती है वो 4 4 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, है ना। और सारे ग्रुप्स क्या होंगे, सेम होंगे। हमारे एग्जाम में 5 5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, एक्स डब्ल्यू आर टी पी, है ना, एक्स डब्ल्यू आर टी पी, एक्स डब्ल्यू आर टी पी। हमारे एग्जाम में 6 6 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 6 6 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, एम एन ओ जी आर डब्ल्यू, एम एन ओ जी आर डब्ल्यू, एम एन ओ जी आर डब्ल्यू। लेकिन टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा, हमेशा सारे ग्रुप सेम होंगे, हमेशा सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। देखो यहाँ पर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, यहाँ पे सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे, सारे ग्रुप एक जैसे। अच्छा, ग्रुपिंग एग्जाम में 3 3 लेटर की भी हो सकती है, 4 4 लेटर की भी हो सकती है, 5 5 6 6। लेकिन अगर मैं 2023 और 24 के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो 2000, है ना, जी को जी क्यों बोलते हो सर? बेटा जो जेड है ना, बेसिकली पहले इसको जेड कहते थे। क्या कहते थे? जेड। पहले इसको जेड कहते थे, लेकिन अब आजकल ना जी बोलने लगे हैं इसको। इसको हम क्या बोलने लगे हैं? जी। पहले इसको जेड बोलते थे लेकिन इसी को हम जी कहने लगे हैं। और ये जो होता है ना, ये होता है जी, ये जी होता है जी, ये जी होता है जी, और ये होता है जी। जी और जी में फर्क है, जी और जी। यहां पर जी होता है जी, यहां पे होता है जी, यहां पे होता है जी। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में, जी और जी। ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये तो प्रोनाउंसिएशन की बातें हैं, वो मुझसे मत पूछो। एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड, चलो मैं जेड बोल दूंगा तुम्हारे लिए। और बताओ, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी वो 3 3 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 4 4 5 5 6 6। लेकिन अगर मैं 2023, है ना, अगर मैं 2023 और 2024 के एग्जाम्स की बात करूं तो 2023 और 2024 के एग्जाम्स में बेटा 7 और 8 लेटर की भी ग्रुपिंग हुई है। तो मेरे भाई 3 से लेके 8 8 लेटर तक की ग्रुपिंग हो सकती है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 और 8 8 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। जी हाँ, 2023 और 2024 एग्जाम में ना 8 8 लेटर की भी ग्रुपिंग होती है। समझ रहे हो? यह है टाइप 1 कैटेगरी, जो कि सबसे इजी टाइप है, और इसमें सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं, सारे के सारे ग्रुप सेम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइप 2 कैटेगरी क्या है। टाइप 2 कैटेगरी, टाइप 2, टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है,
number of letters in each group, number of letter in each group are same, but groups are different, but groups are different. सर ये आपने क्या लिख दिया? ये सर आपने क्या चीज लिख दी? मैंने लिखा है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो बेटा सेम होते हैं, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं, लेकिन ग्रुप्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं बट ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे सीरीज में 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी लेकिन ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे मान लो पहला ग्रुप एबीसी है, दूसरा एक्स वाई जेड, फिर एबीसी, फिर एक्स वाई जेड, फिर एबीसी, फिर एक्स वाई जेड। यहाँ पे है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप्स डिफरेंट है। जैसे पहला ग्रुप है, मान लो पहला ग्रुप है ए बी सी डी, पहला ए से शुरू हुआ, दूसरा बी से शुरू हुआ, बी सी डी ए, तीसरा सी से शुरू हुआ, सी डी ए बी, चौथा डी से शुरू हुआ, डी ए बी सी, है ना। जैसे जैसे जी आर सॉरी जैसे जी आर टी डब्ल्यू, है ना, जैसे जी आर टी डब्ल्यू और आर टी डब्ल्यू जी, है ना, टी डब्ल्यू जी आर और आर टी WGRT, like that. जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे एग्जाम में टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जो सबसे इजी होता है। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन होता है जो कि इजी टू मॉडरेट होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होगा, इजी टू मॉडरेट, जिसमें नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं लेकिन ग्रुप्स हमारे डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं, है ना, 3-3-3 लेटर का ग्रुप, 4-4-4, 5-5-5, है ना, लेकिन ग्रुप्स हमारे डिफरेंट होते हैं। ये इजी टू मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट। और एक है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड है जिसमें ग्रुप्स आर डिफरेंट, जिसमें ग्रुप्स ही अलग अलग होते हैं, है ना। टाइप थर्ड है जिसमें ग्रुप्स आर डिफरेंट। टाइप थर्ड में क्या है, ग्रुप ही अलग अलग होंगे, ठीक है, ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप ही अलग अलग होते हैं। और ये है मॉडरेट टू टफ, ये है भैया मॉडरेट टू टफ, ये है मॉडरेट टू टफ। इसमें जैसे कि मान लो, है ना, ग्रुप्स भी डिफरेंट होंगे, ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ लेटर्स, ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ लेटर्स, इसमें दोनों चीजें अलग होती हैं। सारे ग्रुप भी अलग हैं और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी अलग है। जैसे कि पहला ग्रुप बन गया 2 लेटर का, फिर बन गया 3 लेटर का, फिर बन गया 4 लेटर का, फिर बन गया 5 लेटर का, लाइक दैट। लेकिन एक लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के कहानी नहीं बनेगी। जैसे पहले 3 का बन गया, फिर 4 का बन गया, फिर 5 का बन गया, फिर 6 का बन गया, समझ रहे हो। जैसे, है ना, जैसे बन गया ए बी सी डी, फिर ए, अच्छा, जैसे ए बी सी डी, लाइक दैट। जैसे पहले बन गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, लाइक दैट, है ना, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक ग्रुप और लिखना था टाइप 2 कैटेगरी में, ये वाला जो कि आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ए बी सॉरी डबल ए सी सी डी और फिर ए बी सी डी टी। तो ये 3 टाइप्स की ग्रुपिंग है
है ना, ये 3 टाइप्स की ग्रुपिंग है जो हमारे एग्जाम में आती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें सारे ग्रुप एक जैसे होते हैं। टाइप 2 कैटेगरी वो कैटेगरी है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो एक जैसे होते हैं लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, पहला ग्रुप एबीसी, फिर एक्स वाई जी, फिर एबीसी एक्स वाई जी, सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है, ऑल्टरनेट ग्रुप एक जैसे है। यहाँ पे सर सारे ही ग्रुप डिफरेंट है लेकिन लॉजिकल रिलेशन है। जैसे ए बी सी डी, सर ये बी से शुरू हुआ, बी सी डी है, फिर ये सी से शुरू, ये डी से शुरू, और ए बी सी डी की साइकिल है। सर ये जी आर टी डब्ल्यू की साइकिल है, जी आर टी डब्ल्यू, जी आर टी डब्ल्यू, जी आर टी डब्ल्यू, जी आर टी डब्ल्यू की साइकिल है, लेकिन ये जी से शुरू, ये आर से शुरू, ये टी से शुरू, ये डब्ल्यू से शुरू। सर ये ए बी सी डी है, यहाँ पे पहले 2 ए है, फिर 2 बी है, 2 सी है और 2 डी है। तो ये टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन। और ये टाइप 3 है जब हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट हो, और जब नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप्स भी डिफरेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है ग्रुप्स भी डिफरेंट होंगे। अब कहानी कुल मिलाकर ये आती है, कहानी कुल मिलाकर ये आती है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2 का या टाइप 3 का, और सर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारी बातें एग्जाम में हमें कौन बताएगा। तो देखो एग्जाम में आपको क्या अप्रोच यूज करनी है, अब ध्यान से सुनना। पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा तो आपका दिमाग चलना कैसे चाहिए। देखो क्वेश्चन के देखते ही सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे कि सीरीज में कुल कितने अक्षर है। जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आया आप तुरंत टोटल लेटर काउंट करो, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 20। आपने तुरंत काउंटिंग करी टोटल लेटर्स कितने हैं भाई सीरीज में। तो जब आप टोटल लेटर काउंट करोगे तो आपको मिनिमम 12 लेटर दिखाई देंगे, मिनिमम 12 से कम नहीं आएंगे, मिनिमम 12 आएंगे। या तो हमारे एग्जाम में 12 लेटर होंगे, या 15 होंगे, या 16 होंगे, या 20 होंगे, या 24। आजकल एग्जाम में 28 और 32 लेटर वाला भी क्वेश्चन आया है, 28 लेटर वाला भी क्वेश्चन आया और 32 लेटर वाला भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। और मैं आपको बताऊं 40 लेटर का भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, मेरे यूट्यूब पर अभी प्रैक्टिस जो कराई थी उसमें आपको 32 लेटर और 40 लेटर वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। ये अभी आया लेटेस्ट 2023-24 के एग्जाम में। 2023-24 से पहले 28, 32, 40 वाले नहीं यूज होते थे, सिर्फ 12 से 24 लेटर आते थे। तो जब आप सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करोगे तो अगर टोटल लेटर 12 है तो वहां पे 2 उम्मीद है, या तो ग्रुपिंग 3-3 लेटर की होगी या 4-4 लेटर की होगी। अगर टोटल 15 लेटर है तो वहां पर भी 2 लॉजिक है, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर टोटल 16 लेटर है तो पक्का 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। 16 के बाद यहाँ पर 18 लेटर, फिर हम भूल गए 20, 24, 28, है ना, 32 और 40। अगर टोटल 18 लेटर है तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग मत करो, सीधा 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करो। अगर टोटल 20 लेटर है तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5-5। टोटल 24 लेटर है, टोटल 24 लेटर है तो भैया 3-3 की जरूरत नहीं है, 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करो। 28 लेटर है तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग करो, 32 लेटर है तो 8-8 लेटर की ग्रुपिंग करो, और 40 लेटर है तो भी 8-8 लेटर की ग्रुपिंग आपको करनी है, 8-8 लेटर की ग्रुपिंग आपको करनी है। तो हमारे एग्जाम में क्या होगा, सबसे पहले हम टोटल लेटर काउंट करेंगे, टोटल लेटर काउंट करते ही ग्रुपिंग कर देंगे, है ना। और ग्रुपिंग करने के बाद हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का तो नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहीं टाइप 1 यानी कि ग्रुपिंग करके हम देखेंगे सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है। अगर टाइप 1 कैटेगरी का नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कहीं ये क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का तो नहीं है, यानी कि ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो, ऑल्टरनेट, या फिर सारे ग्रुप डिफरेंट हो बट एक लॉजिकल रिलेशन में हो। और अगर टाइप 2 कैटेगरी का भी नहीं है तब हम देखेंगे टाइप 3, जिसकी उम्मीद सबसे कम होगी। सबसे कम हमारे एग्जाम में सबसे कम क्वेश्चन आता है टाइप 3 कैटेगरी का, जिसकी उम्मीद होगी ना के बराबर। ठीक है, आपके जो मेनली क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2 से।
अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरे एग्जाम में तो 13 लेटर वाला क्वेश्चन आएगा, सर मेरे एग्जाम में तो 14 लेटर वाला क्वेश्चन आएगा, सर मेरे एग्जाम में तो 17 लेटर वाला आएगा, सर मेरे एग्जाम में तो 19 लेटर वाला आएगा, मेरे एग्जाम में तो सर 23 लेटर वाला क्वेश्चन आएगा, तब मैं क्या करूंगा? तो बाबू अगर तुम्हारे एग्जाम में टोटल 13, 14, 17, 19 या XYZ कोई भी नंबर आ जाए ऐसा जिसमें परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, तो वो जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? फ्रॉम ऑप्शंस। उन क्वेश्चंस को ना हम ऑप्शन से डील करते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? जब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा ना, तो एग्जाम्पल से इन चीज को समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे अगर टोटल लेटर ये है तो चलिए मैं आपके सामने PYQs रखूंगा और PYQs से ही हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लग रहे हैं और हम वो क्वेश्चन सॉल्व एग्जैक्टली कर कैसे रहे हैं। समझ रहे हो किस तरीके से हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो पहले जो मैंने आपको बात समझाई, पहले 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 मैं उस चीज को प्रूफ कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के दोनों आप सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, मुझे समझाने दो कि मैंने आपको क्या समझाया है। सबसे पहले मैंने बोला कि टोटल लेटर काउंट करो, 1 और 2 3 4 6 7 9 10 12 13 और 3 16, टोटल 16 लेटर है। तो भैया 16 लेटर है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो हमने भाई साहब चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब ग्रुपिंग करने के बाद हमने देखा कि ये टाइप 1 कैटेगरी यानी कि सारे ग्रुप सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो बेटा हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इसका होगा, वही इसका होगा। सर पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है। सर लास्ट में बी है, लास्ट में बी है, लास्ट में बी है। सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है। तो बेटा लेटर्स की पोजीशन मैच हो रही है। अगर लेटर की पोजीशन मैच हो रही है इसका मतलब सर सारे ग्रुप सेम है। और अगर सारे ग्रुप सेम है तो आप पहला ग्रुप, है ना, अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो कोई भी पहला ग्रुप, आप कोई भी पहला ग्रुप भर लो बेटा। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो कोई भी पहला ग्रुप भर लो। पहले ग्रुप का पहला लेटर चाहिए, पहला लेटर क्या है? बी, है ना। लास्ट लेटर क्या है? बी। तो हमारा जो ग्रुप बन गया वो बन गया BAAB। अब ये जो BAAB है ना, बस यही सारे ग्रुपिंग बना दो। BAAB, 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 है ना। तो हमारा आंसर आ गया BB, BB, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये एक अप्रोच है और इसी अप्रोच से ही हम बाकी के क्वेश्चंस को बनाएंगे। इस टॉपिक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन इस चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अप्रोच है। अप्रोच क्या है कि टोटल लेटर्स काउंट करो, देन आफ्टर ग्रुपिंग करो, और ग्रुपिंग करने के बाद चेक करो कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, टाइप 2 का है। बहुत कम उम्मीद होगी जब टाइप 3 कैटेगरी में पहुंचोगे। चलिए, तो ये छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए इन दो क्वेश्चन के लिए। और इन दोनों में से अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। आप एकदम परफेक्ट है, आप में कोई कमी नहीं है। और अगर आपने दोनों सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर्ब। तब आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे, तब आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले आपने टोटल लेटर काउंट किए। टोटल कितने अक्षर हैं? हाँ, कितने अक्षर है भैया टोटल? यहां पर कुल मिला के 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 अक्षर है। अगर 12 अक्षर है, या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4। सर मैंने पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी और मुझे लगा कि सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो जो ग्रुप का पहला लेटर है टी, तो हर ग्रुप का पहला लेटर टी होगा। सर ग्रुप का पहला लेटर क्या आ गया? टी आ गया, तो ग्रुप बन गया हमारा टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो आंसर आ गया टी एस एस टी, टी एस एस टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, टी एस एस टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुड, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, सर यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे है टोटल 16 लेटर। अगर 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर ली जनाब। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ग्रुप एक जैसे तो जो ग्रुप का लास्ट लेटर है वो आर होगा, और हर ग्रुप का लास्ट लेटर आर होगा। ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो टोटल लेटर्स काउंट करके ही ग्रुपिंग हमें करनी है। अल्टीमेट मजा आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये क्वेश्चन कभी नहीं बना पाया था मैं आज तक, बट आज बना दिए। है ना? तो ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के हैं। टाइप 1 कैटेगरी इजी टाइप होती है। टाइप 1 कैटेगरी इजी होती है, इजी। ये तीनों ही बेटा इजी क्वेश्चन थे। है ना? तीनों ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 1 कैटेगरी सबसे इजी है, टाइप 2 कैटेगरी इजी टू मॉडरेट है, टाइप 3 मॉडरेट टू टफ है, जिसके सबसे कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ दो फिलहाल, सिर्फ आपको ये दो क्वेश्चन बनाने हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल सॉल्व कर पाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये दो क्वेश्चन बनाने हैं आपको, और इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और तुमने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। तुमने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। बनाओ बेटा। हाँ जी, बनाओ बेटा। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, कुल कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 अक्षर है। तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 लेटर है। 18 लेटर में बेटा 3 3 लेटर की ग्रुपिंग मत करो, सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। है ना? 18 लेटर में सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, सीधा 6 6 लेटर की। बनाओ बेटा।
हाँ जी सर, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पहले मैंने तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करी। अच्छा, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करके मुझे लगानी कि सर ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है, कहीं टाइप टू कैटेगरी तो नहीं है, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो, ए बी ए। सर ये तो ऑल्टरनेट ग्रुप ही सेम है, सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो आंसर आ गया ए बी ए ए बी ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना सर। तीन और तीन छह, तीन और तीन छह, छह छह लेटर की ग्रुपिंग बनाई, और मुझे लग रहा है सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है, यू, यू। फोर्थ लेटर क्या है, टी। तो ग्रुप बन गया मेरा लब टब, तो लब टब लब टब। तो ग्रुप बन गया लब टब लब टब लब टब। तो आंसर आ गया यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो भैया किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, परफेक्ट या फिर सुपर्ब? क्यों भाई, खाता तो खोल पा रहे हो कि नहीं खोल पा रहे खाता? तो ग्रुपिंग करना सबसे इजीएस्ट अप्रोच है लेटर सीरीज के लिए, सबसे इजीएस्ट अप्रोच है लेटर सीरीज के लिए, है ना। हाँ जी, इससे ज्यादा इजीएस्ट अप्रोच नहीं है। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपने बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दो या तीनों क्वेश्चन बना दिए देन यू आर सुपर। चलिए साहब, इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर होगा, थोड़ा सा टाइट मामला होगा, है ना। एक बच्चा कह रहा मैं तो प्रो मैक्स हूं सर, सुपर से भी ऊपर। हाँ, 2021 से 2024 तक 3 साल पढ़ाई की, उनमें से 1.5 साल पढ़ाई की और एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल। अरे यार, एक तो तुम्हारा कमेंट जो है बार बार ये, आहा, एक बच्चे इतना कम क्यों लगा रखा है ये, कहाँ पे लगा रखा है टाइम कम से कम। आह, ये स्टॉप करते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा? कांस्टेबल दिया और पहले वाले में एक से और दूसरे वाले में दो से रह गया। पहला स्पेशल बैच मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच लिया, और अब एसएससी प्रथम बैच लिया हूँ, और हिम्मत नहीं है, बस 6 महीने सर, मोटिवेट कर दो। वैसे मैं हूँ लेकिन गुरु की बात अलग है, और स्टार्ट से करिए बिल के साथ ही हूँ। बेटा, जब हमें लक्ष्य एक या दो नंबर से नहीं मिलता ना, तो समझो आप लक्ष्य के बहुत करीब हो, और वहीं आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, बस इतना याद रखो, वहीं आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, और आप लक्ष्य के एकदम करीब हो, एकदम ये समझ लो आप सिलेक्शन बस होने ही वाला है। बस रेगुलर बेसिस पे रिवीजन प्रैक्टिस, ये दो चीजें करते रहो, क्योंकि अगर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा मामला खराब हो जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो बस, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सिलेक्शन बस कुछ ही कदम दूर है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, और ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बनाओ बेटा इन तीनों को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से देखना। सर एक बार और चार वाला बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिक्कत है, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है, ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल बी। ऑल्टरनेट ग्रुप सेम था, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम वहां पर।
कौन सा ग्रुप सेम था? ऑल्टरनेट ग्रुप सेम था। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वाह यार, कमाल कर दिया तुमने तो, इतनी जल्दी तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, गजब, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर टोटल कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 लेटर हैं भाई साहब, 14 लेटर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते, हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 6 18 लेटर हैं। आ गया? बस 5 मिनट रुक जाओ। सर ये 18 लेटर है, यहाँ पे भी तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना? 6 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर ये 20 लेटर है, या तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे होनी है। समझ रहे हो? 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होनी है। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, ऑप्शंस की हेल्प कैसे लोगे? सर हर ऑप्शन में जो लास्ट वाला लेटर है वो बी है, हर ऑप्शन में लास्ट वाला लेटर बी है, एक्सेप्ट दिस। तो बेटा इसी बी के चांसेस सबसे ज्यादा है, जब तीनों ऑप्शन में लास्ट में बी है ना, तो लास्ट में बी आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो हमने सोचा सर इस ए के बाद 4 बार बी है, इस ए के बाद 4 बार बी है, इससे पहले जो ए है, इससे पहले जो ए आ रहा है सर, उसके बाद ऐसा तो नहीं 3 बार बी हो, उसके पहले जो ए है 2 बार, इससे तो ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी, है ना? ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 टाइम्स बी। आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर अगर मैं यहाँ पे 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दूंगा तो फंस जाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये क्वेश्चन 6 6 लेटर की ग्रुपिंग से हो ही नहीं रहा। हो रहा है सर, यहाँ पे तो ध्यान से देखो, एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, सर पहले ऐसा लग रहा है 3 लेटर है, एम एन ओ, फिर एन ओ पी क्यू 4 लेटर है, फिर ओ पी क्यू आर एस 5, तो पहले 3 लेटर का परफेक्ट ग्रुप है, फिर 4 का, फिर 5 का, तो फिर 6 का। अच्छा ये शुरू हुआ एम एन ओ, एम एन ओ के बाद पी आ जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 5 5 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी, या पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके मैंने क्या देखा कि सर ये तो लग रहा है ए बी सी, लेकिन यहाँ पे डबल सी है, यहाँ पे डबल बी है। ये पहला और लास्ट वाला लेटर सेम है, पहला लास्ट सेम नहीं है, पहला लास्ट सेम नहीं है, सेम है, सेम नहीं है, सेम है, सेम नहीं है। सर ये कुछ ऐसा लग रहा है, ना ना, बी बी ना, नहीं सर, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, तो हम 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। अब 5 5 लेटर की ग्रुपिंग के बाद मुझे पता है क्या लग रहा है, सर ये ग्रुप एबीसी का ग्रुप है, जिसमें पहला लेटर डबल है। ये एबीसी का ग्रुप है, एबीसी, हर ग्रुप में ना एबीसी है ना? हर ग्रुप में एबीसी है ना? हर ग्रुप में एबीसी है। मेरे भाई, एक बच्चा कह रहा है कमेंट देख लो, आपको कैसे पता चलेगा किसको क्या दिक्कत आ रही है? पता है कितने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए? हमें ये तक पता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हो और क्या नहीं सोच रहे हो, तो उसकी चिंता मत करो बेटा। कमेंट सेक्शन में तो सिर्फ एक नजर डालने की जरूरत होती है, पता सब कुछ है। यही तो एक्सपीरियंस है, और क्या है? हमने क्या किया है इतने सालों से? आप ही को पढ़ाया है, आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाया है। तो बस थोड़ा सा आपको पता है क्या रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये मत सोचना कि सर मैंने कमेंट्स कर दिया है और सर मेरा कमेंट तो देख ही नहीं रहे, तो मुझे समझ कैसे आएगा? अगर ये गलत फहमी आपके अंदर है, अगर ये थिंकिंग अप्रोच आपकी है, तो बेटा मामला बड़ा खराब है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा कमेंट सर ने पढ़ा नहीं है तो तुम्हें चीजें समझ नहीं आएंगी। सर ने मेरा डाउट तो देखा ही नहीं, तो मैं कैसे समझूं? आप ये देखो कि सर ने शायद हो सकता है आपका डाउट नहीं समझा कि क्वेश्चन नंबर 7 को रिपीट कर दो या 8 को रिपीट कर दो, लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं। बट अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूं तो सर दोबारा से तीनों क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, अपने आप कर देंगे।
तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखो आप अपने अंदर, है ना, टेंशन मत लो आप, है ना। हाँ जी। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे बेटा, ये 3 स्पेशल क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो भी तुम परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच जाओगे। ये तीनों थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है। ये टाइप 3, मैंने कहा था ना, टाइप 3 कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल होता है। ये भी टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन चला गया, ये भी मॉडरेट टू टफ हो गया, है ना। और ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन चला गया जो इजी टू मॉडरेट हो गया, तो ये मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन है। मतलब इस बार जो तीनों क्वेश्चन आपके सामने थे ये थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, इसीलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ आपको सहन करनी पड़े। बेसिकली यहाँ पे पहले 2 लेटर की ग्रुपिंग थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ पर पहले 3 की थी, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। और सीक्वेंस में ग्रुपिंग है MNO, NO, PQ, OPQRS, PQRST। सर यहाँ पे 4 लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चला, लेकिन हमने ना 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी है। और 5 लेटर की जब हमने ग्रुपिंग करी है, हमने जब 5 लेटर की ग्रुपिंग करी है, तो ये जो ग्रुप है ना सर, ये ABC का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ABC का ग्रुप है। और सर यहाँ पर एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है? यहाँ पर पहला लेटर डबल है, दूसरा डबल है, तीसरा सिंगल है। सर पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, ABC। पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, ABC। सर पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, ABC। ये सारे ग्रुप ABC 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 के हैं। पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, डबल डबल, सिंगल, डबल डबल, सिंगल, डबल डबल, सिंगल। तो हमारा आंसर आ जाएगा BAABC, BAABC, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका खाता भी खुला नहीं होगा, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट हैव सम पेशेंस। आपको थोड़ा क्या रखना होगा? धैर्य। और सारे बच्चे जिनका खाता भी इस बार नहीं खुला था, सारे बच्चे आंखें बंद करो। मैं आप लोगों को एक दिव्य शक्ति देने वाला हूं यहाँ। आप लोग सारे बच्चे आंखें बंद करें, जिनका खाता भी नहीं खुला है, उनको मैं एक दिव्य शक्ति देने वाला हूँ, सच में देने वाला हूँ। और मैं वो दिव्य शक्ति यहीं से भेज रहा हूँ, और वो दिव्य शक्ति आपके अंदर जा रही है। आप ऐसा महसूस करो कि रीजनिंग का लेटर सीरीज चैप्टर हमारे अंदर घुस रहा है। और यकीनन मैं सही बता रहा हूं बेटा, भले ही आप बेटा अभी तीनों क्वेश्चन में खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन अब सारी लेटर सीरीज की शक्तियां आपके अंदर समा चुकी हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले क्या करना? टोटल लेटर्स काउंट करना। टोटल लेटर्स के बाद ग्रुपिंग बनाना। कैसे बनाना ग्रुपिंग? जो मैंने आपको बताई है। टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद ग्रुपिंग इस मेथड से बनाना, ठीक है। बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। टाइप 1 कैटेगरी का होगा, नहीं तो टाइप 2 कैटेगरी का होगा, नहीं तो टाइप 3 कैटेगरी का होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो, टोटल लेटर काउंट करते ही ग्रुपिंग बनाओ। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर गुड। बेटा यकीन मानो, मैंने शक्ति आपको दे दी है, मैंने शक्ति आपको दे दी है। लेटर सीरीज चैप्टर आपके अंदर घुस गया। और जिस बच्चे का खाता भी नहीं खुला था ना पिछली बार, वो बच्चा इस बार परफेक्ट कैटेगरी में जरूर जाएगा। ये मेरा पूरा भरोसा है, मुझे अपनी दिव्य शक्तियों पे पूरा भरोसा है। जिसका खाता भी नहीं खुला था वो एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में जरूर पहुंचेगा, और जो पिछली बार परफेक्ट था वो इस बार सुपर कैटेगरी में जरूर पहुंचेगा। देख लो वरना, ठीक है। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जो मैंने तुम्हें दी है, कर लो इस्तेमाल। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो बेटा 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो 4 लेटर की ग्रुपिंग करो। चलो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके देखो जो मैंने आपको दी है, फटाफट से, कम ऑन। सर मैंने एक टेस्ट दिया था अल्फाबेटिकल सीरीज का, 25 में से 25 करेक्ट हो गए। तो भैया मैं तो आपसे बोलता हूँ, जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। और जो मैंने वेबसाइट बनाई है ना sscreasoning.com, उस वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट देना, सेक्शन वाइज टेस्ट देना, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, क्वेश्चन आंसर देना, और लॉग इन करने के बाद देना बेटा, ताकि आपको पॉइंट्स मिल सके। और लीडर बोर्ड पे, है ना, जब मंथ का लास्ट डे होगा ना,
तो मंथ की शुरुआत में मैं टॉप 3 स्टूडेंट से बात भी करता हूँ और उनको गिफ्ट भी देता हूँ। तो जो हमारे नवंबर मंथ के टॉप 3 स्टूडेंट थे, उन तीनों टॉप, हालांकि नवंबर मंथ में तो मैंने टॉप 5 स्टूडेंट को गिफ्ट भेजे हैं, लेकिन अगले महीने से मैं सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट को गिफ्ट भेजूंगा। और जो मंथ ऑफ द स्टूडेंट होंगे वो हमारी वेबसाइट पे क्या होंगे, पॉपअप हो जाएंगे बच्चे के। ये 3 बच्चे थे जो टॉपर्स ऑफ द मंथ हैं। तो हर साल, हर महीने में टॉपर्स ऑफ द मंथ निकालूंगा 3 बच्चों को, जिनका सबसे ज्यादा स्कोर होगा लीडर बोर्ड पे, और उन तीनों बच्चों को मेरी तरफ से हर महीने गिफ्ट जाएगा। और उन तीनों बच्चों से पर्सनली मैं मुलाकात करूंगा, बातें करूंगा। ठीक है ना। जैसे कि नवंबर मंथ का पहला बच्चा था आयुष गुप्ता, जो कि एमपी से था, एमपी से है। पहला बच्चा है नवंबर मंथ का टॉपर आयुष गुप्ता, विलेज गोत्रा, खुशमी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सीधी, एमपी से। दूसरी पोजीशन पर है सलोनी, विलेज मुलैना, एमपी से। तीसरी पोजीशन पर है शिवमपाल, औरंगाबाद लखनऊ से। चौथी पोजीशन पर है राम जाट, चुरू राजस्थान से। और 5वीं पोजीशन पर है प्रिया सिंह, जो कि आपकी पुराई यूपी से है। ये 5 बच्चे थे जिनको मैंने गिफ्ट भिजवाए। अगले 5 बच्चे आपकी बारी है बेटा, दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ के लास्ट में। चलिए, तो ये बताओ, जो दिव्य शक्ति मैंने दी है वो आपके अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची? सच सच बताना। जो मैंने यहां से शक्ति भेजी है वो आपके अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच गई ना शक्ति? शक्ति आपके अंदर पहुंच गई ना? 4-4 लेटर की ग्रुपिंग। देखो, जिस बच्चे का खाता भी नहीं खुला था पिछली बार, वो बच्चा परफेक्ट जरूर बन गया होगा। मैंने आपसे कहा सबसे पहले टाइप 1, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ग्रुप एक जैसे हैं तो पहला लेटर क्या है, किसी भी ग्रुप से उठा लो, एम। लास्ट में क्या है, एम। ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। तो हमारा आंसर आ गया MNP, MNP, MON, MNP, MNP, MON, MNP, MON। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर आ रहा है, पहला लेटर आ, लास्ट में ग्रुप बन गया RTUS, 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 RTUS। तो आंसर आ गया RSU RTS, RSU RTS। बहुत बढ़िया सर, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर ली। मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो सेकेंड लेटर एन, MNOM, 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 MNOM। आंसर आ गया NOMO, NOMO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, आप किस कैटेगरी को? सच सच बताना, आप गुड कैटेगरी में हो, परफेक्ट कैटेगरी में हो, या सुपर कैटेगरी में हो? तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे तो जिंदगी बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन वो पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर, हम घबरा जाते हैं एकदम। तो हमें इतनी जल्दी घबराना नहीं है ना। पेशेंस रखना है, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे और कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।